नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप पांडे। यह मेरा कैलेंडर का तीसरा वीडियो है। यह आपके यूपीपी, रेलवे, एसएससी, इनकम टैक्स जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप करेंगे उसमें यहाँ से एक प्रश्न एक से दो पूछा जा सकता है। यह कैलेंडर का तीसरा वीडियो है। अगर आप कैलेंडर का पहला वीडियो नहीं देखें, दूसरा तो पीछे नीचे सब्सक्रिप्शन में दिया जाए, वो सब देख सकते हैं। आइए, आपका ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम प्रश्न पे ध्यान देते हैं। देखिए, यह एसएससी सीजन में पूछा गया प्रश्न है। आजकल कैलेंडर में प्रश्न को थोड़ा सा घुमा के पूछा जा रहा है। देखते हैं सवाल कैसा। तो देखिए, आपसे प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या ध्यान दो। यदि बीते कल से पहले दिन शुक्रवार था, जो बीत गया कल उसके पहले वाला जो दिन था शुक्रवार था, तो इस प्रकार के सवाल में पहले हम आज का दिन निकालते हैं। तो मान लीजिए आज का दिन एक आपने ले लिया सिंबल में, ठीक। तो कह रहा बीते कल, जो दिन बीत गया, जो दिन बीतेगा वह भी तो एक ही होगा। जो दिन बीतेगा वह भी तो एक होगा, एक दिन बीतेगा। और बीते कल से पहले, बीते कल के पहले वाला जो दिन है वह दिन कौन सा आपका है? शुक्रवार है। तो जो बीत गया कल उसके वह शुक्रवार है। तो पहले हम निकाल लेंगे आज का दिन क्या है। देखो, तो शुक्रवार हो गया, अगला दिन शनिवार, और आज का दिन हो गया रविवार। तो इनके हिसाब से आज का दिन जो कहा जा रहा है वह रविवार के बारे में कहा जा रहा है। अब रविवार से कहानी कहिए, चलिए आगे देखिए। आगे देखेंगे तो क्या कहा गया, तो आने वाले दिन से अगले दिन, जो आने वाला दिन है। देखो, रविवार के बाद आने वाला दिन कौन सा होगा? आपको पता है कि रविवार के बाद जो आने वाला दिन है वह आपका है सोमवार, ठीक। तो सोमवार आने वाले दिन से अगले दिन के 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद कौन दिन आएगा? तो सोमवार के बाद हम 2 दिन देखेंगे, एक आपका होगा मंगलवार और एक होगा बुधवार। तो आपका 2 दिन बाद तो दिन बुधवार होगा। तो 2 दिन के बाद पूछा गया, 2 दिन तो होगा मंगलवार, बुधवार, उसके बाद वाला दिन। तो बुधवार के बाद दिन क्या आता है आपका जी? बृहस्पतिवार, या इसे हम गुरुवार भी कहते हैं। तो पहले सवाल का आंसर क्या आपका हो जाएगा? बृहस्पतिवार आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं दूसरे प्रश्न। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले हम आज का दिन निकाल लेंगे तभी काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। देखिए, दूसरा प्रश्न यह कहा गया, क्या यदि कल से 2 दिन पहले का दिन सोमवार रहा हो। यदि कल, जैसे मान लो आज का दिन एक ले लिया, जो दिन बीत गया वह भी तो एक ही होगा, तो कल के लिए हमने एक दिन और ले लिया। तो सुनो, यदि कल से 2 दिन पहले, कल के 2 दिन पहले, ओके, 2 दिन की बात है, 2 दिन पहले दिन सोमवार रहा, 2 दिन पहले दिन कौन सा रहा? सोमवार रहा हो। तो हमारा पहला कंसेप्ट है हम आज का दिन निकालें पहले। देखो, तो 2 1 3 1 4, तो सोमवार के बाद आप 4 दिन जोड़ दीजिए। देखिए, 2 1 3 1 4, तो सोमवार के बाद अगर 4 दिन जोड़ेंगे तो आप पाएंगे क्या? मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो आपका आज का जो दिन हो जाएगा वह दिन हो गया शुक्रवार। तो पहला हमारा कंसेप्ट क्या है? हम पहले आज का दिन निकाल लेंगे तब उसके आगे यहाँ चलेंगे। देखिए, आगे प्रश्न का ध्यान दिया जाए। आगे कहा गया है क्या? तो परसों के 3 दिन बाद। तो पहले तो हम जाने परसों क्या होता है। परसों का मतलब आने वाले दिन के 1 दिन के बाद जो दिन होता है वही होता है परसों। अगर सवाल में परसों का उल्लेख किया 2 दिन जोड़ना, कितना दिन? 2 दिन। तो देखो, शुक्रवार के बाद तो 1 दिन आपका आ जाएगा शनिवार, ध्यान दीजिएगा। और शनिवार के बाद आपका अगला दिन क्या आएगा? बोलिए, रविवार आ जाएगा। तो रविवार परसों हो गया। देखिए, वो तो परसों के 3 दिन बाद, तो परसों के 3 दिन बाद काम हो जाएगा? बोलिए, तो परसों के 3 दिन बाद
अब रविवार के बाद हम जोड़ेंगे 3 दिन, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो 3 दिन बाद बुधवार नहीं लेना है, उसके बाद वाला दिन कहा गया है। तो बुधवार के बाद क्या आता है आपका? बृहस्पतिवार। तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार। यह भी आपका बहुत बार पूछा गया है। ठीक, उम्मीद है आपको इस टॉपिक के प्रश्न समझ में आ रहे हैं। अगर कहीं कोई डाउट है तो आप लाइक कमेंट में कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है। देखिए, यह आपका तीसरा प्रश्न आजकल एसएससी सीएचएसएल में इस प्रकार के दोनों प्रश्न पूछे जा रहे हैं और जीडी में भी ज्यादा पूछ रहा है। आइए थोड़ा सा हम देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न हम कैसे करेंगे। देखिए, विलास को याद है, विलास कोई व्यक्ति है, उसे याद है कि उसका विवाह 4 जुलाई के बाद, डेट ले लीजिएगा। विलास कोई व्यक्ति है, उसको याद आ रहा है कि 4 जुलाई के बाद, ठीक, उसका विवाह है। मतलब 4 जुलाई के बाद जो डेट आ जाएगा, 5, 6, 7 जो भी आता है, 4 के बाद क्या आता है बोलो? तो 4 के बाद आएगा 5, 6, 2 7 भी कर दो 4। ठीक, तो देखिए, विलास को याद है कि उसका विवाह 4 जुलाई के बाद है, जबकि उसकी बहन को याद है, विलास को बस इतना ही याद है, उसका जो शादी है वो 4 के बाद है। 4 को नहीं है, 4 के पहले भी नहीं है, 4 के आगे ही है। जबकि उसकी बहन को याद है कि उसका विवाह 6 जुलाई से पहले है। ठीक, अब उसकी बहन कोई है, उसको याद है कि इसका विवाह क्या है? 6 जुलाई से पहले है। तो 6 जुलाई के पहले क्या आता है? 5 आता है और 4 भी आते हैं। अब हम ध्यान से देखेंगे, जो डेट हम अपने मन से लेते हैं, किनारे जो मिल जाते हैं, उसको नहीं लेंगे। मतलब देखो, 4 को इनको याद था और 6 को इनको, 6 को देखो इनको क्या था? 6 जुलाई से पहले, 6 को भी, 4 को भी नहीं पड़ेगा और 6 जुलाई से पहले भी नहीं है। तो बीच में कोई डेट, तो देखो 4 और 6 के बीच में कौन डेट काम मना रहा है? तो 5। तो विलास का जन्म, विवाह कब हुआ होगा? 5 जुलाई को विलास का विवाह हुआ था। ठीक, आइए इस टॉपिक हम एक प्रश्न और देख लेते हैं। यह डिलही पुरुष से पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। देखिए, अगला जो प्रश्न है, क्या मयंक को याद है कि परीक्षा 18 दिसंबर के पश्चात, परंतु 21 दिसंबर के, मयंक कोई आदमी, उसको याद, उसका एग्जाम 18 दिसंबर के बाद और 21 से पहले है। तो 18 दिसंबर के बाद है, 21 से पहले है। तो 18 और 21 के बीच में क्या आएगा बोलिए? 19 आएगा, 20 आएगी। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के बीच में इनका आपका क्या है? एग्जाम है। जबकि सूरज कोई लड़का है, उसे याद है कि परीक्षा 24 दिसंबर से पूर्व, 24 से पहले और 19 के बाद है। 19 दिसंबर के पश्चात है, 19 के बाद है और 24 के पहले है। आप देखो 19 और 24 के बीच में क्या आ रहा है बोलो? तो आ रहा है क्या? 20 आ रहे हैं, 21 आ रहा है, 22 आ रहा है, 23 आ रहा है। देखो, हम किनारे वाले पॉइंट नहीं लेंगे, हम देखेंगे दोनों में कौन सा ऐसा डेट है जो मिल गया है। तो ध्यान से देखेंगे बीच में, तो 20 एक ऐसा डेट दोनों के पास है। तो 20 जुलाई को इन लोगों का एग्जाम होंगे। क्या होंगे? 20 जुलाई को इन लोगों का एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आइए अब कुछ कैलेंडर के कुछ प्रश्न और छोटे मोटे पूछेगा तो उनको भी देख लें, क्योंकि इस वीडियो में कैलेंडर का कंसेप्ट खत्म करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक करिए। देखिए, पूछा जाएगा लीप वर्ष बताइए। एक छोटा प्रश्न है, कभी कभी यह पूछ लेता, आजकल तो कंपटीशन का थोड़ा बड़ा हो गया, कम में आएगा चांस करने के। पूछ देगा लीप वर्ष बताइए, 2013 डाल देगा, 2014, 2015, 2016, या लीप वर्ष ना कह करके साधारण सा भी पूछ लेगा। साधारण वर्ष बताइए,
देखिए लीप वर्ष पूछा जाए तो क्या करेंगे, अगर उस संख्या में आप 4 से डिवाइड भाग करिए, अगर अंतिम की 2 संख्या कट जा रही है तो वह आपका लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष। देखिए 13 क्या 4 से कटेगा? 4 तिहाई 12, एक शेष बच जाएगा, नहीं कटेगा। क्या 14 4 से कटेगा? 4 तिहाई 12, 2 से बचेगा, नहीं कटेगा। अगर नहीं कटेगा तो वह लीप वर्ष आपका नहीं होगा। 2015 क्या 15 4 से कटेगा? नहीं कटेगा। 15 अगर 4 से नहीं कटेगा क्या यह लीप वर्ष होगा? नहीं होगा। लेकिन 16 जो है यह 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? अगर साल आपका 4 से कट गया तो वह क्या हो जाएगा? लीप वर्ष है, और नहीं कटा तो आपका लीप वर्ष नहीं है। तो उम्मीद है आप लोगों का कैलेंडर बहुत अच्छा हो गया होगा। अगर उसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं।